Hi viewers, welcome to testyourprep.com. My name is Anuj and in this video I would be discussing the basic concept of probability. So probability is a very important topic, तो उसके basics आपके clear होने बहुत ज़रूरी है. तो kindly continue with the video and let us understand what is probability. What is probability? अब probability का मतलब होता है किसी चीज़ के होने के chances. किसी चीज़ के होने के chances. ठीक है जी. तो उसको हम define करते हैं इंग्लिश में probability. What are the chances? What is the probability? तो वो बात एक ही है. Mathematically probability is given by required cases divided by total number of cases. Required number of cases divided by total number of cases. ठीक है जी. Required cases divided by total number of cases. ये mathematical formula रहता है probability का. तो अब समझते हैं ये total cases होते कैसे हैं. So let us say कि डाइसिस के बारे में बात करते हैं. अब आप समझिए कि अगर मैं एक डाइस को रोल आउट कर दूं, एक लूडो खेलने वाले डाइस को मैं फेंक दूं, तो मेरे पास आउटकम्स क्या क्या बन सकते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6 यही नंबर आ सकते हैं फेस के ऊपर टॉप पे. अगर मैं एक लूडो खेलने वाले डाइस को फेंक दूं तो मेरे पास आउटकम्स क्या क्या बन सकते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6. वेयर एज अगर मैं दो लूडो खेलने वाले डाइस को फेंक दूं, दो लूडो खेलने वाले डाइस को मैं थ्रो करूं या रोल करूं, तो मेरे पास आउटकम बनेंगे 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6 और 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6. Similarly 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6. Then it would be 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6. तो आप देख सकते हैं अगर एक डाइस को मैं थ्रो करता हूं तो इट इज़ 1, 2, 3, 4, 5, 6. वेराज अगर मैं दो डाइस को थ्रो करता हूं तो इट इज़ 1, 1 से लेके 6, 6 तक केसेस. तो यहाँ पे ऐसे 3 डाइसेस भी हो सकते हैं, 4 डाइसेस भी हो सकते हैं. तो गाइज यहाँ पे एक पॉइंट आपने ध्यान रखना है कि लूडो के केस में, डाइस के केस में, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर ऑलवेज गिवन बाय 6 to the power number of dices. 6 to the power number of dices. तो आप देख सकते हैं अगर एक डाइस है तो 6 आउटकम थे. लेट अस वेरीफाई इट. तो यहाँ पे अगर मैं 6 की पावर 1 कर दूँ, सो माई आंसर शुड बी व्हाट, 1. 6 to the power 1 is 6. Whereas अगर 2 dices were thrown, that is 6 square, so total number of outcomes should be 36. आप देख सकते हैं इधर जो मेरे पास आउटकम्स थे दैट वर 36 इन नंबर. तो सिमिलरली अगर 3 डाइसेस को मैं रोल करूंगा, सो इट वुड बी 6 to the power 3 विच इज गिवन बाय 216. काइंडली इसको यहाँ पे पॉज करके एक बार इन आउटकम्स को और इसके फॉर्मूला को नोट करिए. वंस नोटेड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ let us see how to find the required cases and then the probability of that. My first question says that a dice is thrown, what is the probability that dice will show? First part क्या है, prime number. Second, multiple of 5. Third, even number. And fourth is perfect square. तो जैसे ही एक डाइस के बारे में बात करी तो let us draw the list of outcomes. तो अगर एक डाइस को मैं थ्रो करूंगा तो it would be 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 आउटकम्स होंगे. सो माई टोटल आउटकम्स आर 6. नाउ माई फर्स्ट पार्ट सेज दैट प्राइम नंबर. अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर होते हैं जो अपने आप से डिविजिबल हैं, जो अपने आप से डिविजिबल हैं. तो इसकी लिस्ट क्या बनेगी? 2 इज अ प्राइम नंबर, 3 इज अ प्राइम नंबर एंड 5 इज अ प्राइम नंबर. तो रिक्वायर्ड केसेस यहाँ पे हो गए 3. हेंस माई प्रोबेबिलिटी इज गिवन बाय रिक्वायर्ड केस डिवाइड बाय टोटल केस. सो रिक्वायर्ड केस विल बी 3, टोटल केस विल बी 6. तो मेरी प्रोबेबिलिटी विल बी व्हाट, 1/2. आई होप सबको ये क्लियर हुआ होगा कि मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर कैसे निकाली. लेट अस री अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू फाइंड मल्टीपल ऑफ 5. नाउ इस लिस्ट में मल्टीपल ऑफ 5 आपको क्या दिख रहा है? दैट इज ओनली 5. तो रिक्वायर्ड केस कितना हो गया? 1.
टोटल केस थे 6, तो प्रोबेबिलिटी बिकम्स रिक्वायर्ड अपॉन टोटल, दैट वुड बी गिवन बाय 1 डिवाइडेड बाय 6, hence my answer is what? 1 by 6. Now third part, my third part says that even number. अब इस लिस्ट में even numbers कौन से हैं मेरे पास? That is 2, 4, 6. So required cases are 3. Required cases are 3. So total are 6. So probability becomes what? Required upon total, that is 3 by 6 given by 1 by 2. Given by 1 by 2. Now fourth part. My fourth part says that a perfect square. Perfect square. So which all are perfect square? 1 is a perfect square. 1 is a perfect square. Next, 4 is a perfect square. So 1 and 4 are required. So required cases are 2. Total cases are 6. Probability is given by required upon total. So this becomes 2 by 6. Hence, probability becomes 1 by 3. आई होप सबको क्लियर हो गया है कि रिक्वायर्ड केस हम कैसे निकाल सकते हैं टोटल केसेस में से, एंड देन हाउ टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी. वंस क्लियर, देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. माय नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट 2 डाइसेस आर थ्रोन. अब 2 डाइसेस आर थ्रोन अगर हम देखें तो इसका जो टोटल लिस्ट बनेगी दैट विल बी फ्रॉम 1 1 अप टिल 6 6, 1 1 अप टिल 6 6. What is the probability that both the dices will have same number? Both the dices will have same number. तो required case क्या आएंगे आपके? 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 and 6 6. दोनों डाइसेस पे सेम नंबर का मतलब ये. So my total cases would be 6 to the power 2, that is 36. My required cases are 6. Probability is given by required divided by total, that is 6 by 36. So my final answer should be what? 1 by 6. My final answer should be 1 by 6. I hope viewers आपको क्लियर हुआ probability कैसे निकल सकती है डाइसिस के केस में. Once clear, then move ahead. Now my third question says that what is the probability of getting a sum of 9 from 2 throws of a die? अब अगर 2 डाइसेस हमने थ्रो करे हैं तो माई आउटकम वुड बी 1 1 से लेके अप टिल 6 6. सो माई टोटल आउटकम शुड बी 6 to the power 2, that is 36. Now the condition given to us over here is the sum on both the faces should be 9. Sum of both the numbers on the faces should be 9. तो यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास? अगर हम 5 4 से देखें, 4 5 से सम 9 बन सकता है, 6 3 से सम 9 बन सकता है, 3 6 से सम 9 बन सकता है. ठीक है जी. और कोई केस मेरे पास बनेगा नहीं जिसमें सम 9 बने. तो हेंस रिक्वायर्ड केसेस आर 4. प्रोबेबिलिटी इज गिवन बाय रिक्वायर्ड अपॉन टोटल. सो 4 by 36. माई आंसर बिकम्स व्हाट? 1 by 9. माई आंसर बिकम्स व्हाट? 1 by 9. वंस क्लियर, देन मूव अहेड. नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमारे पास आता है दैट इज नॉलेज अबाउट कॉइन्स. कॉइन्स के क्वेश्चन भी बहुत कॉमनली आस्क्ड हैं पेपर में. तो लेट अस से आई हैव 1 कॉइन. अगर मैं 1 कॉइन को फ्लिप करूंगा सो दिस विल हेड या टेल एज द आउटकम. हेड या टेल एज द आउटकम. अगर आई फ्लिप 2 कॉइन्स सो इट विल बी हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल. Whereas if I flip 3 coins, it would be head head head, head head tail, head tail head, head tail tail, tail head head, tail head tail, tail tail head, and the final should be tail tail tail. तो यहाँ आप देख सकते हैं टोटल आउटकम्स आर गिवन बाय 2 to the power number of coins. 2 to the power number of coins. आप देख सकते हैं एक कॉइन के केस में 2 to the power 1, दैट इज 2 आउटकम्स. आपके पास ये चीज़ बन रही है. 2 कॉइन के केस में 2 to the power 2, दैट आर 4 आउटकम्स. आप देख सकते हैं वो ये बन रहे हैं. 3 कॉइन्स में 2 to the power 3, दैट इज 8, वो आपके पास यहाँ बन रहे हैं. तो 4 कॉइन्स के केस में 2 to the power 4, दैट वुड बी 16 आउटकम्स. 16 आउटकम्स. अब आप देखिए एक पैटर्न में आपको सिखा रहा हूं कि आप टोटल आउटकम्स की लिस्ट बना सकते हैं और कोई एरर भी ना हो. आई विल टेक द एग्जांपल. मुझे दिख रहा है कि 4 कॉइन्स में टोटल में आउटकम्स आपके पास बन रहे हैं 16. तो यहाँ पे हम 4 लाइंस लगा लेते हैं.
यहाँ पे ये हमारी 4 लाइंस हो गई, जिसमें हमारा कॉइन 1, कॉइन 2, कॉइन 3, कॉइन 4। तो सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम राइट, हमें पता है कि 16 कॉइन्स हैं, तो यहाँ पे हम हेड टेल ऑल्टरनेटली लगा देते हैं 16 टाइम्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने हो गए, 2 2 4 6 8 10 12 14 16, ये हो गया आपके पास। और फिर 2 बार हेड, 2 बार टेल, 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 और लास्ट में फिर से ऐसे। नेक्स्ट केस में 4 बार हेड, 4 बार टेल, 4 बार हेड, 4 बार टेल, और बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट के अंदर 8 बार हेड और 8 बार टेल, 8 बार टेल। यहाँ पे ऑल्टरनेट हेड टेल, यहाँ पे 2 बार हेड 2 बार टेल, यहाँ पे 4 बार हेड 4 बार टेल, यहाँ पे 8 बार हेड 8 बार टेल, और उससे आगे अगर होता तो 16 टाइम्स हेड 16 टाइम्स टेल। तो ऐसा पैटर्न फॉलो करने से आप कोई भी केस इसमें मिस नहीं करते। आई होप सबको कॉइन्स की थ्योरी क्लियर हो गई है। अगर क्लियर हो गई है तो लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। My first question says that an unbiased coin is tossed. What is the probability of getting a head? यानी unbiased का मतलब हुआ जो कुछ भी आंसर दे सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास उसने क्या बोला है, an unbiased coin is tossed. तो टोटल आउटकम्स क्या हो सकते हैं मेरे, हेड या टेल? सो टोटल आउटकम्स आर 2. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड? तो रिक्वायर्ड केस क्या है, हेड। सो रिक्वायर्ड की वैल्यू हो गई 1, हेंस probability is given by required upon total, so it would be 1 by 2, hence my answer is what, probability of getting head is 1 by 2. I hope सबको ये clear हो गया होगा. Once clear, then move on to the next question. Question number 5, it says that 2 unbiased coins are tossed. अगर 2 unbiased coins are tossed, so total cases would be given by head head, head tail, tail head, टेल टेल. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल? तो रिक्वायर्ड केस क्या है मेरे पास, 2 टेल्स का. तो आप देख सकते हो 2 टेल्स एक ही केस में आ रहे हैं, और रिक्वायर्ड जो हैं वो 4 हैं. तो प्रोबेबिलिटी इज गिवन बाय रिक्वायर्ड अपॉन टोटल, दैट इज 1 by 4. हेंस माई आंसर शुड बी व्हाट, 1 by 4. लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट 3 unbiased coins are tossed. अगर 3 unbiased coins हैं तो टोटल में 8 आउटकम्स, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, and this is given by tail tail tail. Now total cases become 8. It says that फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड्स. एट मोस्ट 2 हेड्स का मतलब हुआ ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड हो सकते हैं. तो उस केस में 2 हेड भी हो सकते हैं, 1 हेड भी हो सकता है, और 0 हेड भी हो सकता है. 2 हेड भी हो सकते हैं, 1 हेड भी हो सकता है, और 0 हेड भी हो सकता है. तो इसमें 2 हेड वाले केसेस देखें हम. 2 हेड वाले केसेस या 0 हेड से शुरू करते हैं. 0 हेड मुझे इसमें नज़र आ रहा है, 1 हेड मुझे इसमें नज़र आ रहा है, और नज़र आ रहा है इसमें. ठीक है जी, 1 हेड, एक केस ये भी है 1 हेड का. और फाइनली 2 हेड्स वाले केस, 2 हेड वाला ये केस हो गया, ये केस हो गया, ये केस हो गया. सो रिक्वायर्ड केसेस बिकम 7, हेंस प्रोबेबिलिटी बिकम्स व्हाट, 7 by 8. प्रोबेबिलिटी बिकम्स 7 by 8. अब व्यूअर्स यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और समझाना चाहता हूँ कि टोटल प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा होता है 1. टोटल प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा क्या होता है, 1. तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ रादर देन एडिंग सो मेनी केसेस, मेरे पास 2 हेड, 1 हेड, 0 हेड. तो 2 हेड वाली प्रोबेबिलिटी, 1 हेड वाली प्रोबेबिलिटी, 0 हेड वाली प्रोबेबिलिटी, और एक केस रह गया 3 हेड वाली प्रोबेबिलिटी. इनका सम कितना होगा, 1. तो 2 हेड, 1 हेड और 0 हेड को मैं निकाल सकता हूँ 1 माइनस 3 हेड. तो 3 हेड वाला मेरे पास एक केस है, तो दैट वुड बी गिवन बाय रिक्वायर्ड केस अपॉन टोटल केस, दैट वुड बी 1 minus 1 by 8. So this becomes what, 7 by 8. आप देख सकते हैं दोनों आंसर्स जो हैं वो आपके मैच हो रहे हैं. तो ईदर वेज आप दोनों में से कोई भी लॉजिक यूज करके अपना आंसर निकाल सकते हैं.
Once clear, then move ahead with the next concept. अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉन्सेप्ट ऑफ कार्ड्स. अब कार्ड्स मीन प्लेइंग कार्ड्स. हमारे पास टोटल में 52 कार्ड्स होते हैं जो 4 सूट्स में डिविजिबल हैं. 4 सूट्स का मतलब 4 अलग अलग टाइप के होते हैं. दैट इज कॉल्ड हार्ट्स, स्पेड, क्लब्स और डायमंड्स. हार्ट्स होते हैं आपके विद द सिंबल ऑफ हार्ट. स्पेड आपका ऐसे होता है लीफ टाइप में. क्लब जिसको हम चिड़ी भी कहते हैं हिंदी में. और डायमंड इज लाइक दिस. दिस इज ऑफ रेड कलर, दिस इज ऑफ रेड कलर. दीज टू आर ऑफ ब्लैक कलर. अब टोटल में 52 कार्ड्स हैं, 4 सूट्स में डिवाइड हैं. तो इसमें 13 कार्ड्स, इसमें 13 कार्ड्स, इसमें 13 कार्ड्स, इसमें 13 कार्ड्स. और इन कार्ड्स का ऑर्डर होता है किंग, क्वीन, जैक, एस, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अब इसके अंदर दीज आर कॉल्ड फेस कार्ड्स. दीज आर कॉल्ड फेस कार्ड्स. ठीक है जी, दीज आर कॉल्ड फेस कार्ड्स. दीज आर कॉल्ड फेस कार्ड्स. एस इज नॉट अ फेस कार्ड. एस इज नॉट अ फेस कार्ड, इट इज अ नंबर्ड कार्ड. और यहाँ पे 2 से लेकर 10 तक भी हमारे क्या होते हैं, नंबर्ड कार्ड्स. आई होप सबको क्लियर हो गया है कार्ड्स की थ्योरी. Once noted, then move on to the question. My question number 7 says that a card is drawn from a pack of 52 cards. यानी कि टोटल में हमारे पास कितने कार्ड थे, 52. उसमें से एक कार्ड हमने पिक कर लिया. Find the probability of getting a queen of a club. Queen of a club. अब queen of a club तो एक ही होगी क्योंकि क्लब्स में एक ही queen होती है. तो probability becomes what? Required case upon total case. It would be given by 1 by 52. 1 by 52. Let us do the next question. King of hearts. अब king of hearts, heart का king वो भी एक होगा. So probabilities again required by total. So 1 divided by 52. Next, अब face card. अब आप देख सकते हैं face card हमारे पास king, queen और jack जो हैं वो 3 face card हैं. अब ये 3 डायमंड में भी होंगे, क्लब में भी होंगे, स्पेड में भी होंगे. डायमंड, क्लब, स्पेड. तो कौन रह गया हमारे पास, हार्ट्स रह गया. हार्ट्स में भी होंगे. हर एक के 3 कार्ड्स ऐड होके कितने बन गए, 12. तो रिक्वायर्ड केसेस कितने हो गए, 12. प्रोबेबिलिटी विल बी व्हाट, रिक्वायर्ड अपॉन टोटल. दैट वुड बी गिवन बाय 12 बाय 52. 4 से कटिंग कर दी. सो 3 बाय 13 शुड बी माई आंसर. 3 बाय 13 शुड बी माई आंसर. नाउ नेक्स्ट पार्ट सेज दैट अ रेड कार्ड. अब टोटल में रेड कार्ड कौन से होंगे, 26. 13 कार्ड आपके डायमंड के, 13 कार्ड आपके हार्ट के. सो टोटल में कितने हो गए, 26 विच आर रेड इन कलर. सो प्रोबेबिलिटी इज अगेन गिवन बाय रिक्वायर्ड अपॉन टोटल. दैट इज गिवन बाय 26 डिवाइडेड बाय 52. हेंस माय आंसर शुड बी व्हाट, 1 बाय 2. आई होप सबको प्रोबेबिलिटी क्लियर हो गई. हाउ टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ पैक्स ऑफ कार्ड. वंस क्लियर देन मूव अहेड. With this we come to the end of basic concept of probability. तो आप देख सकते हैं मैंने सिंपली और कुछ नहीं किया, पूरे probability के क्वेश्चंस में required cases निकाले, total cases निकाले और उनको डिवाइड करके probability निकाल दी. तो इसी लॉजिक के ऊपर आप बड़े से बड़ी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं और इसके हायर लेवल क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे आने वाले वीडियोज़ में आप देख पाएंगे. सो टिल द टाइम कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग. थैंक यू.